गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपना लेसन चल रहा था बारहवां विद्युत। ठीक है, ये हमारा चौथा वीडियो है इस लेसन पे। इससे पहले अपन ने इस लेसन पे काफी चीजें, कल के वीडियो में अपन ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि प्रतिरोध क्या होता है, V बराबर जो आई आर होता है, उसमें आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली जो बाधा होती है, ठीक है, उसको प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध, जो चालक के प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में पढ़ेंगे कि वो चालक तार के कौन कौन से गुणों पर निर्भर करती हैं। तो देखिए, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है। तो देखिए, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई कितनी है, ठीक है, मोटाई कितनी है, अनुप्रस्थ काट यानी वो कितना मोटा है, और प्रकृति कैसी है, वो किस धातु का बना हुआ, उस पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र तथा चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है ये सब चीजें। ठीक है, प्रकृति पर, चालक तार की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट या उसकी मोटाई पर निर्भर करता है। तो देखिए, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध क्या होता है, एक समान यानी पूरा चालक तार एक ही धातु का बना हो, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के तो समानुपाती होता है, ठीक है, तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। ठीक है, किसी धातु के एक समान प्रतिरोध किसी धातु के एक समान प्रतिरोध, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध, मिस हो गया, मुझे लाइन कैसे जा रही है, एक समान चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के, चालक की लंबाई L, लंबाई को कैसे दर्शाते हैं, L के अनुक्रमानुपाती होती है तथा अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात R समानुपाती क्या होता है, L। ये समीकरण 1 है अपना। ठीक, इसी तरह देखिए, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट ए, अनुप्रस्थ काट को ए एरिया से दर्शाते हैं। ठीक है, लंबाई को L लेंथ से दर्शाते हैं, या अपन कोष्टक में ऐसे करते हैं, मोटाई, चालक तार की मोटाई के
क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो R समानुपाती 1/8 इजिकल टू 6। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है अपना, अर्थात उल्टा होगा, मतलब भाग में होगा। लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ेगी तो चालक तार का क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। अगर चालक तार की मोटाई घटेगी, कम होगी, तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, तो इस समीकरण 1 और 2 से क्या होता है, देखिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो R समानुपाती L/A, ठीक है, R समानुपाती क्या होता है, L/A होता है। ठीक है, तो जब ये समानुपाती का स्थिरांक घटाते हैं अपन, तो R बराबर रो L/A, ठीक है, और रो क्या है, यहां पर रो एक स्थिरांक है। ठीक है, एक स्थिरांक है, तो रो बराबर, इसको रो बोलते हैं, रो बराबर क्या हो गया, RA/L। ठीक है, ये दो सूत्र अपन को प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यहां जो ये रो है, रो क्या है, एक स्थिरांक है। ठीक है, एक आनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे चालक पदार्थ की क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता। रो बराबर क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता। यह रो बराबर क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ठीक है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, अब जो इस रो का मात्रक है वो ओम प्रति मीटर होता है, ओम प्रति मीटर होता है। ठीक है, जो अपन आगे देखेंगे, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें। आगे देखिए, यहां रो एक आनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, चालक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, यहां रो एक आनुपातिक स्थिरांक है, ये जो रो है वो एक आनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक की विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, इस प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है, अर्थात ओम और ये मीटर होता है। कैसे होता है देखिए, हम जानते हैं रो बराबर क्या होता है, रो बराबर RA/L। ठीक है, अर्थात क्या होता है, प्रतिरोध, R क्या है, प्रतिरोध, इंटू A क्या है, क्षेत्रफल बटा लंबाई। ठीक है, प्रतिरोध को अपन किससे दर्शाते हैं, किससे, प्रतिरोध का प्रतीक क्या है, ओम। ठीक है, क्षेत्रफल का प्रतीक क्या होता है, क्षेत्रफल का प्रतीक क्या होता है, मीटर स्क्वायर में अपन लिखते हैं इंटू मीटर स्क्वायर, बटा लंबाई का प्रतीक क्या होता है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर में मीटर का भाग देंगे तो बनेगा क्या, ओम मीटर। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, आगे देखिए,
धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। जो धातु होते हैं या जो मिश्र धातु दो धातुओं से मिलकर बनाई जाती है, उनकी प्रतिरोधकता बहुत ही ज्यादा कम होती है। उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती है। कितनी? 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर होती हैं। अतः ये विद्युत के क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। जो धातुएं मिश्र धातुएं होती हैं उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, नोट बनाकर लिखें। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम, बहुत ही ज्यादा कम होती है। कितनी? 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर होती हैं। अतः ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अतः ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए विद्युत का चालन अच्छा करता है। इसलिए जो तार होते हैं वो धातुओं के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोधों को क्या करते हैं अपन? एक दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधों का जो निकाय का प्रतिरोध कितना होता है? प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध कितना होता है? अर्थात अगर 3-4 प्रतिरोध एक लाइन में जुड़े हुए हो, एक साथ जुड़े हुए हो, तो उनका निकाय का टोटल प्रतिरोध कितना होगा? उन तीनों के जोड़ के बराबर होगा, उनके घटाने के बराबर होगा, गुणा के बराबर होगा। कैसे होगा वो अपन देखेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए, प्रतिरोधकों के निकाय का संयोजन का प्रतिरोध देखिए, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध देखिए। अगला टॉपिक है अपना प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। यानी एक चीज तो अपन ने पढ़ ली कि अगर एक प्रतिरोध तार अगर कहीं पर जुड़ा हुआ, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो उसका मान क्या होता है? P बराबर आई आर से अपन निकाल सकते हैं कि R बराबर क्या होता है? V/I। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये अपन निकाल सकते हैं कि R बराबर उसमें मान रखा के उस तार का प्रतिरोध कितना होगा, उसमें उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा के बराबर होगा। लेकिन अगर ऐसे के ऐसे क्या हो, ऐसे के ऐसे अगर एक साथ एक नहीं 3, 4, 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हो, तब क्या होगा? ठीक है, तो उसका भी इलाज है। उसको अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन की प्रमुख दो विधियां होती हैं। प्रमुख रूप से प्रतिरोधक संयोजन की दो विधियां होती है। देखिए, प्रतिरोधकों के संयोजन की प्रमुख रूप से दो प्रकार से अपन जोड़ सकते हैं, दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी? तो देखिए, संयोजन किसका? प्रतिरोध का संयोजन देखिए, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर या जिसे पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अब इन दोनों में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन श्रेणी क्रम संयोजन में। इस संयोजन में क्या करते हैं? पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, इस संयोजन में
पहले तार के दूसरे सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से तथा दूसरे तार के दूसरे सिरे को तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से संयोजन किया जाता है। यानी पहला तार है, मान लो ये कोई तार है, ठीक है, इसका पहला सिरा ये और दूसरा सिरा है, इसको दूसरे तार के पहले सिरे से, इसको क्या करते हैं, ये दूसरे तार का पहला सिरा और दूसरा सिरा, ये तीसरा तार है, पहला सिरा और दूसरा सिरा, बी और सी तार। ठीक है, इसके दूसरे पहले तार के दूसरे सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से, दूसरे तार के दूसरे सिरे को पहले तार के तीसरे सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जोड़ने पर, इस प्रकार प्राप्त संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन को अपन क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अर्थात देखिए इस प्रकार से, ये आपका एक पहला तार है, ठीक है, प्रतिरोध, दूसरा तार, फिर तीसरा तार, ये तीन है आपके पास। ठीक है, कौन कौन से, ठीक है, जिसमें एक ये, ठीक है, पहला ये, तीन प्रतिरोध है इनका। देखिए पहले तार का, ये पहला तार का पहला सिरा दूसरे तार के पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ा, फिर दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ा। ठीक है, तो देखिए इसको अब अपन ने किससे जोड़ा है, एक बैटरी से जोड़ा, ये दो इसको बैटरियों से जोड़ा है। ठीक है, प्लस माइनस, उसको फिर एक पूंजी से जोड़ा है। ठीक है, और उसके बाद इसको जोड़ा है एक अमीटर से, जोड़ दिया आपने। ठीक है, प्लस माइनस, आराम से इसको जोड़ दिया है। अब कितनी धारा बह रही है, इसके चारों तरफ क्या लगा दिया, एक विभवांतर लगा दिया। इसके एक सिरे से ये विभवांतर दूसरे सिरे को जोड़ दिया, प्लस माइनस। इसका प्रतिरोध मान लो R1 है, इसका R2 है, इसका R3, इसका प्रतिरोध V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। ठीक है, I इसका धारा है और इसकी भी धारा I है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये इस प्रकार से जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम में इस प्रकार से प्रतिरोधों को क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम में किस प्रकार से करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं, इस संयोजन में सभी तारों का जो पहला सिरा एक जगह जोड़ा जाता है और दूसरा सिरा एक जगह जोड़ा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में सभी तारों या प्रतिरोधों का एक सिरा, प्रतिरोधों का पहला सिरा एक जगह तथा दूसरा
सिरा दूसरी जगह जोड़ा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं इसे, प्रतिरोधों का समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसमें कैसे जोड़ा जाता है? देखिए, इसमें इस प्रकार से जोड़ा जाता है। ये चालकता, ये दूसरा चालकता, ठीक है, इस प्रकार से। इस प्रकार से जोड़ा जाता है, ठीक है। ये दूसरा सिरा हो गया इसका। पहला सिरा इस सभी प्रतिरोधों का एक जगह, दूसरा सिरा सभी प्रतिरोधों का एक जगह। उसको फिर किससे जोड़ा जाता है? बैटरी से। फिर देखिए, फिर इसको एक कुंजी से जोड़ा गया, फिर इसको एक एम्पीयर अमीटर से जोड़ा गया, इस प्रकार से ये विद्युत धारा प्रवाहित, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आई, ठीक है, और इधर भी ये आई, ठीक है। ये इसका R1, ये R2 और ये R3 का प्रतिरोध है, ठीक है। अब यहां से जो विद्युत धारा निकल रही है वो क्या होती है? यहां जाती है तो अब एक तो जा नहीं सकती, सब में समान। तो यहाँ विद्युत धारा I1 इस प्रतिरोध में जाने वाली, इसमें I2 और इसमें I3। लेकिन इन तीनों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होता है? उत्पन्न विभवांतर समान होता है। विभवांतर क्या होता है? एक समान होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये इस प्रकार से क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन होता है। इसी प्रकार से क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आप इस चीज का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा संयोजन किस प्रकार से होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में एक का लास्ट सिरा अगले के पहले सिरे से जुड़ता है। जरूरी नहीं यहाँ पे 3 प्रतिरोध ही बता रखे हैं, यहाँ 50, 100, 500, 1000 प्रतिरोध भी जोड़ सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। आगे देखिए, तो ये संयोजन के तरीके हमने देखे अभी, ठीक है। संयोजन के तरीके अगर हमने देखे हैं तो इसको आगे चर्चा करते हैं। देखिए इस चीज को अपन देखते हैं। आगे देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? सभी चालक तारों में समान धारा बहती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में होता है जो धारा इसमें से निकलेगी वही इसमें से, वही इसमें से, लेकिन इनके सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम के खासियत ये होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में अगर प्रतिरोधों को जोड़े तो इनके सभी तारों से, सभी प्रतिरोधों से बहने वाली धारा एक समान होती है, लेकिन सिरों के मध्य, इनके प्रत्येक के सिरों के मध्य विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। तो नोट बना के इस चीज को लिखे आप। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है, सभी चालकों में एक समान धारा बहती है, लेकिन प्रत्येक के सिरों पर, प्रत्येक के सिरों पर क्या होता है? उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। दूसरा चीज देखिए, समांतर या पार्श्व
क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में देखिए सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है वो तो समान होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों में जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो तो समान होता है, लेकिन इनमें बहने वाली जो विद्युत धारा है वो अलग अलग हो जाती है, वो अलग अलग हो जाती है। तो देखिए समांतर क्रम में नोट बना दे इसका आगे, समांतर क्रम में सभी चालकों में उत्पन्न सभी चालकों के प्रतिरोधों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर एक समान होता है तथा बहने वाली धारा तथा परंतु धारा का मान अलग अलग होता है, परंतु लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है। देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में हमने चर्चा की है। तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, संयोजन में सभी चालकों में एक समान धारा बहती है, लेकिन प्रत्येक में विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, प्रत्येक में क्या होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, जबकि समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में सभी चालकों में विभवांतर अलग अलग होता है, परंतु धारा एक समान होती है। तो विभवांतर उत्पन्न विभवांतर एक समान होता है, लेकिन धारा सब में अलग अलग होती है। कैसे होती है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, लिखेंगे तो अपन आने वाली क्लास में पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आगे। अब आप अपना पेन पेंसिल कॉपी वगैरह सब नीचे रख दें, सिर्फ इधर ध्यान दें। अपना ये समझना मेन पॉइंट नहीं था, अपना मेन पॉइंट जो मैं अब बताऊंगा और कल लिखाऊंगा वो है मेन क्या है कि अगर तीन प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में, तो उनमें क्या होगा, तो उनमें कुल प्रतिरोध कितना होगा, यहां से यहां तक का टोटल प्रतिरोध कितना है। यहां समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न टोटल प्रतिरोध कितना है वो ज्ञात करना होता है। और वो क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के, 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। चार लाइनों का भी उनका उत्तर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अगर 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 जुड़े हुए हैं, कहां पर, ठीक है, कहां पर, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हम जानते हैं इनमें V तो होता है एक समान। ठीक है, और सॉरी इसमें श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर पहले यहां लिख देते हैं अपन श्रेणी क्रम में क्या होता है, V तो होता है अलग अलग, सबका अलग अलग, जबकि धारा होती है यानी I होता है सबका समान। सब में एक समान धारा बहती है, लेकिन सबका विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। अर्थात अपन इसको ऐसे देख लें। ठीक है, ये पहले सिरे के बीच विभवांतर अलग होता है तो यहाँ वोल्ट मीटर अलग लगा हुआ है। ठीक है, दूसरे सिरे के बीच विभवांतर अलग होता है तो यहाँ वोल्ट मीटर दूसरा लगा हुआ है, और तीसरे सिरे के बीच अलग होता है तो यहाँ वोल्ट मीटर तीसरा लगा हुआ है, V1 V2 और V3। ठीक है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन धारा सब में क्या होती है, एक समान रहती है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर क्या होता है, IR होता है, हम जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए I क्या होता है। ठीक है, V बराबर IR होता है, हम जानते हैं V1 बराबर क्या होता है,
धारा तो सब में समान होती है, आई R1 के बराबर होगा। V2 किसके बराबर होगा, जो दूसरे तार में विभवांतर उत्पन्न होगा वो आई R2 के बराबर होगा। V3 किसके बराबर होगा, आई R3 के बराबर होगा। ठीक है, तो इन तीनों को अपन आपस में जोड़े, तीनों को जोड़े तो कुल प्रतिरोध हमें प्राप्त हो जाएगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी V टोटल बराबर। ठीक है, तो अब अपन ने इनमें मान रखा, V बराबर क्या होता है, IR होता है, IRT बराबर V1 किसके बराबर है, IR1 के, प्लस IR2 के बराबर V2 है, प्लस IR3 के बराबर। IR3 के बराबर क्या हो गया हमारा, IR3 के बराबर क्या हो गया है, तीसरा V3। अब अगर कॉमन ले तो IRT बराबर I कोष्टक R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, अब I से I क्या हो गया, हट गया, तो R टोटल कुल प्रतिरोध की कितना होगा, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तो जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। जिन उनको आपस में जोड़ दो, जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनके प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दो तो टोटल प्रतिरोध हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम में करते हैं। ऐसा कैसा अपन समांतर क्रम में देखेंगे, ठीक है, वो अपन देखेंगे आने वाली क्लास में। ठीक है, उसमें कैसे होता है, ठीक है, कैसे निकालेंगे तो देखिए, सेम चीज है, यहां तक तो सब में सेम चीज है। अब इसमें देखिए समांतर क्रम का भी देख ही लेते हैं एक बार। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम की अगर चर्चा करें तो इसमें देखिए V समान होता है सब में, ठीक है, और I असमान होता है, सब में अलग अलग होता है। तो हम जानते हैं V बराबर I R होता है, V बराबर क्या होता है, I R होता है। अब I यहाँ पे सब में समान है। ठीक है, तो अगर अपन को प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात करना, V सब में समान होता है, I सब में अलग अलग होता है, तो इसको अपन R बराबर क्या होगा, देख लीजिए, R बराबर क्या होगा, V अपॉन देखिए इसको V बराबर IR होता है, हम जानते हैं। ठीक है, अगर अपन को I धारा ज्ञात करनी है, ठीक है, तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R होगा, V अपॉन क्या होगा, R होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं I1, अब धारा सब में अलग अलग है तो I1 बराबर किसके होगा, V तो सब में समान होता है, I V R1 के बराबर होगा, I2 किसके बराबर होगा, V R2 के बराबर होगा, और I3 किसके बराबर होगा, V R3 के बराबर होगा। ठीक है, ये होता है इसमें। अब मान रखते हैं इन समीकरण को आपस में जोड़ दिया तो I टोटल किसके बराबर होगा, IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। ठीक है, तो मान रखा अपन ने इसमें, तो V अपॉन RT बराबर I1 का मान क्या होता है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अब कॉमन लेंगे अपन, V अपॉन RT बराबर क्या होगा, V सब में कॉमन है तो V बाहर आ गया, इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये V से V कट गया तो 1 अपॉन RT बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये तीन चीजें। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम विभिन्न प्रकार के जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से टोटल प्रतिरोध इस प्रकार से ज्ञात करेंगे समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अगर मान ले अपन के ये मान लो पहला प्रतिरोध 1 ओम का है, ठीक है, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हो तो कैसे होगा, तो श्रेणी क्रम में अगर ये जुड़े हुए हैं इस प्रकार से तो अपन टोटल प्रतिरोध इसका किसका हो, कैसे होगा, ये सूत्र लगाया, जोड़ दिया आपस में, R1 कितना है 1 प्लस 2 प्लस 4 टोटल 7 ओम। ये इस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का क्या होगा, टोटल प्रतिरोध होगा। और अगर ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। ठीक है, अगर ऐसे जोड़ना हो तो 1 अपॉन RT बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
3, तो 1/RT टोटल किसके बराबर होगा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। लसअप लेंगे 4, 4 का 1 में गया 4 प्लस 2 प्लस 1, तो टोटल 7/4 आएगा। ये 1/RT है, यानी टोटल व्युत्क्रम प्रतिरोध का उल्टा है। तो अपन इसको प्रतिरोध ज्ञात करना है तो RT, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो बराबर आएगा 4/7 आंसर। ठीक है, ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। और ये बस इतनी सी 4 लाइनें अपन को लिखनी होगी, 3 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको पूरा अपन लिखेंगे किस में? डिटेल से लिखेंगे, क्या कहते हैं अपन, पूरा लाइनों में अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल ऐसे भी आता है कि भाई श्रेणी क्रम में जुड़े हुए टोटल पर कुल प्रतिरोधों का प्रतिरोध ज्ञात कैसे करते हैं, समझाइए। वो समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, समझाइए। ठीक है, ये इस पर तो ये पूरा अपन को करना पड़ेगा, वो अपन देखेंगे आने वाली क्लास में। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।